महिलाओं को केवल बुलाया। तो कई कॉलोनीज मिला के हम वार्ड भी जीरो वेस्ट कर सकते हैं। तो इस साल के लिए सर हमारा जो सिटीजन्स लेड इनोवेटिव आइडिया है जो हमने फ्लोट भी किया है इस बार सर्वेक्षण में, वो जीरो वेस्ट वार्ड का ही है। हमारा मतलब मेरा पहले से मानना था अगर वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सेग्रीगेशन सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऑनरशिप आएगी अदरवाइज ऑनरशिप मिलेगी। तो मुझे 2018 में सर जब आप आए थे तो एक वाक्य आज भी याद है, जो कंपोस्टिंग की आपने बात की थी सर, कि ये हम पहले वहाँ तो 250 लोग कंपोस्टिंग कर रहे थे सर पूरे। हमारे वार्ड के पूर्व पार्षद जी हैं सादिक भाई। सर सादिक भाई ने इसमें खुद इनिशिएटिव लिया है। आपको हर चीज़ की जानकारी है, आप हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते हैं। लोगों को मोटिवेट करने में हम लोगों को कुछ एक आध गलियां कहीं छूटी, एक स्लम एरिया है उसमें कहीं दिक्कत आई, तो आपके पास सोल्यूशन आप अपना लेके आए, सोल्यूशन निकाले और उनमें सारा काम किया। सर इंदौर में यही खूबी है कि लोग खुद इनिशिएट करते हैं और उसको कैसे थ्रू करना है ये भी हम लोगों को बताते हैं, तो हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सर 2018 में जैसा आपने अभी मेंशन किया, बोहरा कम्युनिटी ने सैदना साहब का एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम का किया था और वो उस समय का जीरो वेस्ट आयोजन था। सर उसमें कोई भी वेस्ट जनरेट कम से कम किया गया, जो वेस्ट निकला भी इन्होंने ऑन साइट ही उसको प्रोसेस कर दिया। जितना भी गीला कचरा निकला उसको वहीं खाद बना दिया, सूखा कचरा निकला उसको अलग अलग करके रिसाइकलर्स को भेज दिया। तो सर उस साल 2018 में उसे इंदौर की तरफ से वेस्ट इनोवेटिव आइडिया का भी अवार्ड मिला था स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो सर जो कम्युनिटी है यहाँ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जब हम जीरो वेस्ट इवेंट करते हैं, इतना कर्मठ और इसकी वजह से हमारे को अधिकारी मिले, उसके लिए आप जब प्राउडली इसको डिस्प्ले करना वो थी बहुत बड़ी थी, जिससे पूरा रोड जाम रहता था, कचरा इतना फैल जाता था। तत्कालीन हम आभारी हैं इस बात के भी और साथ के लिए ताली बजाए। सबसे शुरुआत आज हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले इस इलाके का कचरा मुक्त करने के लिए ग्रीन बेल्ट से कचरा पेटी हटाई और एक लिख से हट के काम करके एक कचरा पेटी दूसरी जगह शिफ्ट करी थी। वहाँ से शुरुआत हुई इस इलाके की सफाई की। उसके बाद जब जीरो वेस्ट बनने की बारी आई तो आदरणीय कमिश्नर मैडम प्रदीप पाल जी ने हमसे बात करी कि बोले इस वार्ड को जीरो वेस्ट आप बना सकते हैं। मैं यहाँ मौजूद है, उनके नेतृत्व में हमने ये मीटिंग को अंजाम दिया। पर्दा वाले जी बैठी है, ऐसे करके पूरी महिलाओं की कमेटी बनाई। कमेटी बना के 600 महिलाओं घरों को हमने शुरुआत करी इस बात को लेकर कि कचरा हमारे घर से बाहर नहीं जाएगा, इसी कचरे को अपने को यूज़ करना है, इसी कचरे से अपने को खाद बनाना है, इसी कचरे को अपने को सोने के रूप में वो यूज़ करना है कि ये कचरा बेच भी सकते हैं। आज स्थिति ये है कि लोग घर पे कचरा जो बनाते हैं, जो खाद रहता है, उस कचरे से खाद बनने के बाद गार्डन को दान करते हैं। जान पहचान रिश्तेदारों को वो उसी खाद को बनाने के बाद गिफ्ट भी देते हैं, जिसके रूप में आपको भी आप हमारे मेहमान हैं तो आपको भी हम गिफ्ट देंगे। ऐसी योजना पे हमने सबने काम करा, इस काम को आज अंजाम दिया। खुशी इस बात की कि आप हमारे वार्ड में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मैं एक बात बोल दूँ सर, ये सर हीरो है सर हमारे यहाँ सेग्रीगेशन कराने में। सर किसी ने मुझे मोटिवेट किया 2015 में, सर आप कराइए। मेरी हिम्मत में थी कि डोर टू डोर कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, ये लग रहा था डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सर कंपार्टमेंट बनाएंगे यार, मैं आपको करके बतलाऊंगा कॉलेज। 2015 के लास्ट में मैंने इसी की किया सर, आज हम लोग सेग्रीगेशन की क्वालिटी करते हैं। बहुत बड़ा कचरा घर था जिससे पूरे इलाके के अंदर बदबू फैलती थी। मेन रोड पे जहाँ ग्रीन बेल्ट है वहाँ कचरा घर था। जब यहाँ पे हमारे कमिश्नर साहब आदरणीय कोई बस्ती से बस्ती हर घर में भी 6 प्रकार का सेग्रीगेशन सर हो रहा है हर प्रकार से। तो ये सब सर पूरे रहवासी और जी आप सर किसी से बात करना चाहें तो हम लोग यूज
यूज़ ना करें। तो इसमें ग्लास प्लेट कार में भले से रखें, जहाँ भी जाए कि हम लोग कहीं बाहर खाएं तो डिस्पोजेबल का यूज़ ना करें, अपने बर्तन यूज़ करें। क्या बात, यहाँ प्रति हम तो रखते ही रहते हैं, क्या करना मैं खा ले रहा हूँ। हमारे घर हमारे लोगो है, हमारे है कि इसमें जितने हमारे इस वार्ड में घर आते हैं वो 2-3 तरीके की कैटेगरी में उनको बांटा है। जो कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास सर अपना थोड़ा लॉन है, गमले रखते हैं, ग्रीनरी रखते हैं। दूसरे टाइप के घर हैं वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, उनके पास स्पेस थोड़ा कम है। तो सर जो गीले वेस्ट कचरे की बात आती है तो हम लोग उसे कंपोस्टिंग में जाते हैं। जिनके पास खुद का लॉन है, खुद गमले रखते हैं, खुद थोड़ी ग्रीनरी पसंद करते हैं, वो लोग अपने घर में कंपोस्ट बिन रखे हुए हैं और पूरी कंपोस्टिंग करते हैं। जिनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है या उनको उपयोग नहीं है खाद का, तो उनके लिए सर मोबाइल कंपोस्टर्स के साथ आप सभी लोगों ने MOU किए हुए हैं। वो इनके घर आती हैं, टोटल ये अपना जितना गीला कचरा निकलता है मोबाइल कंपोस्टर्स को देते हैं, वो प्रोसेस कर देती हैं और उनसे इनके अपने MOU हैं, चार्जेस हैं सर। ये इस तरीके से हम पूरे गीले कचरे को प्रोसेस करते हैं पूरे वार्ड के। जो सेकेंड टाइप का कचरा आता है वो है सूखा कचरा और प्लास्टिक वेस्ट। तो उसके लिए सर एक NGO के साथ पूरे वार्ड ने कोपअप किया हुआ है। वो NGO का काम यह है कि उन्होंने उनको बैग्स दे रखे हैं, हर घर में 2। उन बैग्स में आप सभी लोग सूखा कचरा रखते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखते हैं। NGO सर पर kg हर तरीके के वेस्ट का अलग रेट तय है। जो मिक्स टाइप का वेस्ट देंगे, मिक्स से मेरा मतलब है सर सूखे में मिक्स टाइप का, तो वो 2.5 रुपये पर kg पे है। बॉटल्स के अलग रेट्स हैं सर, कार्डबोर्ड के 10 रुपये 9 रुपये में लेते हैं। तो ये NGOs वीकली कलेक्ट करके उसको अपने MRFC ले जाते हैं जो इसी वार्ड में है, और MRFC पे वो रिसाइकलर्स को, कवाड़ीज के साथ में इनका MOU है, उनको बेच देते हैं। जो सर बाकी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट और ई-वेस्ट के साथ भी यही करते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी जनरेट होता है। सिर्फ म्यूनसिपल जो बॉडी है यहाँ से एक टाइप का कचरा लेता है, वो है सैनिटरी वेस्ट। सर उसका रीज़न ये है कि उसके निपटान का, उसका जो प्रोसेस का तरीका है, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, वो हम लोग डिसेंट्रलाइज नहीं लगा सकते। उसका इंसिनरेशन होता है, वो है चूँकि हाईली हजार्डस वेस्ट है, तो उसको हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। सर ये पूरा जो वार्ड का रेवेन्यू, अगर मॉडलिंग की मैं बात करूँ सर, जब हम लोग ये पूरा काम करते थे, गीला कचरा लेना, सूखा कचरा लेना, सारे टाइप का कचरा लेना, हमारी 6 गाड़ियाँ चला करती थी, तब हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर होता था वो लगभग 4,20,000 का था। जो आज की डेट में घट के सर हमारा एक्सपेंडिचर 58,000 रुपये हो गया है, और ये सारा कम्युनिटी ने ओन किया है। सर यहाँ इस पूरे वार्ड के सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी रहवासी। सर बोहरा कम्युनिटी ने एक और रेजोल्यूशन लिया। इनका कहना था कि हमारे घर जो इस वार्ड में है वो तो ये प्रैक्टिस करेंगे ही, इसके अलावा भी जो शहर भर में इस कम्युनिटी के लोग हैं सर, कम्युनिटी का एक स्ट्रक्चर है, उसमें आमिल है जो इस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो उन्होंने भी रेजोल्यूशन लिया है कि वो ऑल अक्रॉस द सिटी जितने भी घर हैं उनको ज़ीरो वेस्ट घर में कन्वर्ट करेंगे। सर ये लगातार ये कॉन्सेप्ट भी है अच्छी तरीके से कि सफाई, जब सेवना साहब भी आए थे, सर माननीय PM साहब आए थे, सफाई और वाटर कंजर्वेशन 2 चीज़ों पर बहुत हमेशा जोर रहता है, और उसी चीज़ को आप लोग हमेशा आत्मसात। कपड़े बीन्स नहीं थे तो एक बोरा लिया, उसके अंदर पत्तियों की खाद बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अक्सर करती आई और महिलाएं देखती भी हैं। और ये जो डर, एक खौफ जो दिल में रहता है कि उसमें से कचरे में से बदबू आएगी या उसमें कीड़े हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से कंपोस्ट बनाते हैं तो उस कंपोस्ट के अंदर से खुशबू आती है। यहाँ तक कि आप देखिए ये कंपोस्ट बिल्कुल डार्क ब्लैक और इतना खुशबूदार हो जाता है और इतना मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू से भरा हुआ रहता है, क्योंकि किचन के सारे छिलके इसमें डले हुए रहते हैं, सारी सब्जियाँ, सारे फ्रूट, सारे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है तो अपने अंडे के छिलके, टी लीव्स, ये सारी चीज़ें डाल के कंपोस्ट बनाते हैं। तो उस कंपोस्ट की जो वैल्यू बढ़ जाती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, वो हमारे प्लांट्स के लिए मतलब जान का काम करती है। तो मैं अपने घर में यही कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। यहाँ तक कि मैं जितना भी बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ जिनको ज़रूरत होती है। तो
इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और हम लोग अभी 6 बीन्स पे काम कर रहे हैं। पहले हम लोग 3 बीन्स रखते थे, गीला, सूखा और सैनिटरी नैपकिन्स का। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का वेस्ट अलग कर दिया उसका। और क्योंकि इसके अलावा जो घर की जैसे ट्यूबलाइट्स है, ये सारी जो मतलब हार्मफुल जो है उनको एक अलग से बिन्स में इकट्ठा करते हैं। और प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के रैपर्स, ये सारे इसी मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये जो आपके पास सामने रखा हुआ है जो मिनिएचर गार्डन, ये मैंने बनाया है आपके लिए। तो सर इसको ऐसे रखिए, वो ऐसे रखने का है। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह से ये मैंने सारा रीयूज़ करके बनाया है। तो इस तरह से हम अपने घर के सारे चीज़ों को बाहर ना फेंकते हुए घर के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो ये सारी मुहिम एक्चुअली मैं जिम भी चलाती हूँ, योगा सेंटर चलाती हूँ, तो मुझसे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं इस मुहिम